गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारा महाभारत की बुक का लास्ट चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर का नेम है उपसंहार। तो उपसंहार ये किसी भी हम हिंदी में जब कुछ भी लिखते हैं तो उसका जो निष्कर्ष रूप होता है उसे उपसंहार कहते हैं। तो इसमें लेखक जो है वो निष्कर्ष ये लगा रहे हैं कि मैंने भारत का को खोजने की एक अनादिकाल चेष्टा की है, क्योंकि भारत का इतिहास बहुत लंबा रहा है। भारत एक आर्थिक और भौगोलिक सत्ता है और उसकी विभिन्नता में सांस्कृतिक एकता है। यह एक ऐसे विरुद्धों का ऐसा पुंज है, ऐसी विपरीत संस्कृतियों का एक गोला है कह सकते हैं हम, जो अदृश्य और मजबूत सूत्रों से बंधा हुआ है। अलग अलग होने के बाद भी, बहुत सारी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी भारत जो है एक है और इसीलिए वह अजेय है। भारत में समय समय पर अनेक महान स्त्री पुरुषों का जन्म हुआ। उस महान परंपरा में रविंद्रनाथ टैगोर उसी महान परंपरा में रविंद्रनाथ टैगोर हुए। उसी महान परंपरा में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। आधुनिक युग की प्रवृत्तियों और प्रकृति से आधुनिक युग की प्रकृतियों और प्रकृति से सराबार थे रविंद्रनाथ टैगोर, किंतु उनकी नींव भारत के अतीत में ही थी। ऐसा लगता है कि पुराना जादू अब होता सा जा रहा था। भारत चारों ओर की घटनाओं को देखता हुआ वर्तमान के प्रति जागरूक हो रहा था। उसमें परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन जरूर होगा। फिर भी पुराना सम्मोहन का जादू बना रहेगा और जनता के हृदय जो है वो परस्पर बंधे रहेंगे। हमें भारत के अतीत और सुदूर की खोज में देश से बाहर नहीं जाना है। हमारे देश में ही हम अपने अतीत को खोज सकते हैं। इसके लिए हमें किसी और सहारे की जरूरत नहीं है। भारत, क्योंकि हमारे अतीत से अलग रहने का मतलब है क्षय और पिछड़ापन, यानी कि हम अगर अपने अतीत को भूलेंगे तो ये हमारी कमजोरी बन जाएगी। इस आने वाले अंतर्राष्ट्रीयवाद में अब लेखक कह रहा है कि एक नए युग की शुरुआत हो रही है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीयवाद जो कि अंतर्राष्ट्रीयवाद में होगा और उसमें निरंतर जो अंतर्राष्ट्रीयता बढ़ती जा रही है और प्रत्येक देश को इसमें अपनी अपनी भूमिका निभानी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि हमें बहुत सी यात्राएं करनी है, लोगों से मिलना है, उनसे सीखना है, उन्हें समझना है। किंतु सच्ची राष्ट्रीयता कोई हवाई चीज़ नहीं है या कोई लंगरगाह, न कोई लंगरगाह है और न ही कोई बुनियाद है। इस अंतर्राष्ट्रीयता में हमें अपनी भूमिका स्वयं बनानी है, अपनी राष्ट्रीय संस्कृति से बाहर निकलना है और वसुदेव कुटुंबकम के नियम को अपनाना है। किसी भी देश के हम किसी साधारण देश के नागरिक नहीं हैं। हमें अपनी जन्मभूमि और देशवासियों और अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति पर गर्व है। किसी भी ऐसे रोमांचक अतीत के लिए हमें अतीत से चिपटा नहीं रहना है और हमें इन सब को लेकर आगे बढ़ना है। हमें अपनी कमजोरी और असफलताओं को कभी भूलना नहीं है। उन अपनी कमजोरी और असफलताओं को हमें अपनी ताकत बनानी है। हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां राष्ट्रीय संस्कृति और मानव जाति की अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति में और मानव जाति अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति में परस्पर घुल मिल जाएंगे। इस तरह हम सच्चे भारतीय और सच्चे एशियाई होंगे और अंतर्राष्ट्रीयतावादी और विश्व के नागरिक भी बन जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है और इसके साथ साथ हमारी भारत की खोज बुक भी कंप्लीट होती है। स्टे होम, स्टे सेफ।